आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन की। तो हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं तो उसमें हम लोगों का जो नेटवर्क होता है वो जनरली 4G या 5G होता है आजकल। लेकिन ये 4G 5G 3G ये शुरू कहाँ से हुआ था? आइए इस चार्ट में देखते हैं। ये शुरू हुआ था 1G से। 1G से 2G आया, 2G से 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो आइए अब इन सब चीज़ों का डेट देख लेते हैं, किस डेट पे ये जो जनरेशन्स हैं ये रिलीज़ हुई थी और इनमें टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ हुई थी, इनकी स्पीड कितनी थी और इनका क्या-क्या इस्तेमाल होता था। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो 1G स्टार्ट हुआ था 1979 में जापान में और ये एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था, मतलब ये कंप्यूटर्स का यूज़ ही नहीं करता था। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता था। और इसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट थी 2.4 किलोबिट्स पर सेकंड। तो काफ़ी स्लो था, लेकिन उस समय ये वॉइस कॉल्स के लिए यूज़ हो सकता था। तो केवल वॉइस कॉल्स के लिए 1G का इस्तेमाल होता था और जापान में इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। अब उसके बाद आया 2G। 2G की शुरुआत 1990 में हुई थी फ़िनलैंड में और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था 2G में, कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ था और स्पेसिफिकली देखें तो टीडीएमए और सीडीएमए 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं। सीडीएमए के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था और सीडीएमए के साथ टीडीएमए टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ होती है और इसकी स्पीड 1G से ज़्यादा है, 50 किलोबिट्स पर सेकंड से 100 किलोबिट्स पर सेकंड से बीच। और इसका यूज़ क्या होता था? वॉइस कॉल के लिए तो यूज़ होता ही था, साथ ही एसएमएस और बेसिक मोबाइल डाटा के लिए यूज़ होता था। मतलब कि हल्की साइट्स को खोलने के लिए, छोटी साइट्स हैं जो डेटा कम यूज़ करती हैं, उनको खोलने के लिए 2G का यूज़ हो सकता था। हम लोगों ने अपने मोबाइल्स में भी 2G का भी यूज़ किया होगा, जो पुराने नोकिया वाले मोबाइल्स होते थे, उसमें भी किसी-किसी में नेट चलता था, तो वो भी 2G टेक्नोलॉजी से चलता था। उसके 2G के बाद 3G आया सन 2000 में जापान में, फिर से जापान में रिलीज़ हुआ और 2000s लिखा है तो 2000 और 2010 के बीच कभी भी आप इस अवधि को मान सकते हैं। तो 2000s आप समझ लीजिए और जापान में रिलीज़ हुआ था। इसकी टेक्नोलॉजी है यूएमटीएस और सीडीएमए 2000। सीडीएमए 2G में भी थी लेकिन 3G में यूएमटीएस प्लस सीडीएमए 2000 यूज़ होती है और इसकी जो स्पीड है वो 2G से ज़्यादा है। 384 किलोबिट्स पर सेकंड से 14.4 एमबी पर सेकंड और इसका जो यूज़ था वो भी 2G से थोड़ा ज़्यादा यूज़ था। इसमें आप प्रॉपर मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, मतलब जो साइट्स आप किसी डीएसएल या ब्रॉडबैंड से खोल सकते हैं, वो साइट आप 3G से भी खोल सकते थे और वीडियो कॉलिंग कर सकते थे जो 2G में अवेलेबल नहीं था। मोबाइल टीवी, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन्स में आप टीवी चैनल्स देख सकते, टीवी शोज़ देख सकते थे और मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ अच्छी थी 3G में। कहीं-कहीं 3G बीएसएनएल में अभी भी आपको 3G मिल जाएगा और 3G के बाद आया 4G। 4G आपका 2010s में रिलीज़ हुआ था स्वीडन में और उसकी टेक्नोलॉजी थी एलटीई और वाईमैक्स। आप जब सिम अपना खोलते हैं अगर 4G लगा है उसमें सिम और तुम सेट भी 4G वाला है तो उसमें एलटीई लिख के आएगा ऊपर, जहाँ पे कनेक्शन का एंटीना बना रहता है। और एलटीई के साथ वाईमैक्स टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है 4G में। वाईमैक्स के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि वो क्या होता है। 4G की स्पीड 3G से ज़्यादा है। 100 एमबीपीएस आता है मोबाइल में और 1 जीबीपीएस आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि आपने कहीं पर बेस स्टेशन बनाया है, कोई रूटर आपका है जो वायरलेस रूटर होगा, लेकिन वो स्टेशनरी है, उसको इधर-उधर आप ले नहीं जा रहे हैं, तो उसमें स्पीड ज़्यादा आएगी। और मोबाइल में अगर 4G सिम लगाया तो उसमें स्पीड 100 एमबीपीएस आएगी। और इसका यूज़ क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड में इंटरनेट को यूज़ करना, वेबसाइट खोलेंगे जल्दी लोड होगी, पता नहीं चलेगा कि कब लोड हो गई, तो जल्दी से लोड हो जाएगी। एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग तो यहाँ भी थी लेकिन यहाँ पे एचडी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं आप 4G से। हाई डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीम हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग हो सकती है 4G में।
क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, तो गेमिंग में जो डेटा ट्रांसफ़र होती है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। और उस केस में गेमिंग यूज़ हो ऑनलाइन गेमिंग के लिए 4G यूज़ हो सकता है। रियल टाइम सर्विसेज़ बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कि आपको कहीं पर कैमरा लगा है, कैमरे में अलार्म्स हैं और कोई इंसिडेंट होता है तो कैमरे का जो अलार्म है वो तुरंत आपको नोटिफ़ाई करेगा, और उसके लिए अगर इंटरनेट की ज़रूरत है तो 4G उसके लिए उपयुक्त है। 4G के बाद आया 5G, 2020s में आया, साउथ कोरिया में रिलीज़ हुआ था पहली बार, और इसमें बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, एनआर, जिसको कहते हैं न्यू रेडियो। और इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 4G से कहीं ज़्यादा है, वो है थ्योरेटिकली लोग कहते हैं 10 जीबीपीएस होना चाहिए, लेकिन मिलता है 1 टू 3 जीबीपीएस, जो कि फिर भी 4G से बहुत ज़्यादा है। और इसका क्या यूज़ होता है, इसका अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, एआर का यूज़ होता है। एआर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप एक डिवाइस अपने आँख पे पहनते हैं और आपको जो असली में जिस जगह पे आप हैं, उस जगह पे एक नई नई चीज़ें ओवरले हो जाती हैं, कुछ नई ग्राफ़िक्स आ जाती हैं, 3D ग्राफ़िक्स। तो आप अपना चेहरा घुमाएँगे तो आपको अपने कमरे में या जहाँ भी आप खड़े हैं, वहाँ आस-पास जो चीज़ें हैं, उनके अलावा भी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स। जैसे आपके पास कोई अलार्म लगा है, कोई कैमरा लगा है, कोई स्विच है, बल्ब है, जिसमें कि नेट चलता है, तो उसके लिए भी 5G उपयोगी है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स में यूज़ होता है 5G, जो कार अपने आप चलती हैं, उनमें आपस में अगर उनको कम्युनिकेशन करना है और अपने बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए 5G उपयोगी है। रियल टाइम सर्विस के लिए भी उपयोगी है, जैसे 4G में रियल टाइम सर्विसेज़ सब, ऐसे 5G में भी रियल टाइम सर्विसेज़ होती हैं। तो ये है मोबाइल कम्युनिकेशन की सारी जनरेशंस जो हम लोग आज तक यूज़ कर चुके हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। आप मेनली डेट याद कर लीजिए कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिएगा कि कितना होता है, क्या होता है। तो ये चार्ट आपको हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं।